हर हर महादेव। जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कहानी मंगल। अगर आपको लगता है कि इस दुनिया में सिर्फ वही आवाजें मौजूद हैं जो हम सुन सकते हैं, तो आज की ये कहानी आपको आपको इस यकीन को हमेशा के लिए तोड़ देगी, क्योंकि हर आवाज किसी गले से नहीं निकलती। कुछ आवाजें होती हैं जो खत्म हो चुकी होती हैं, फिर भी कहीं ना कहीं गूंजती रहती हैं। आज की रात हम आपको ले जा रहे हैं एक ऐसे रहस्यमय सफर पर जहां कोई इंसान बोल नहीं रहा, फिर भी प्रसारण जारी है। जहां कोई स्टेशन मौजूद नहीं है, फिर भी सिग्नल मिल रहा है। और सबसे खौफनाक बात, जिसे आप सुन रहे होंगे, हो सकता है वो आपको भी सुन रहा हो। कहते हैं कुछ चीजें समय के साथ खत्म नहीं होती, वो बस फ्रीक्वेंसी पर फ्रीक्वेंसी बदलती है। तो फिर वापस का रास्ता सिर्फ कहानियों में नहीं मिलता। आज की ये कहानी सिर्फ एक रेडियो की नहीं है, ये उस आवाज की कहानी है जो कभी किसी तक पहुंच नहीं पाई और अब वो खुद अपना रास्ता बना रही है। तो अगर आप तैयार हैं एक ऐसी दुनिया में कदम रखने के लिए जहां खामोशी भी कुछ कहती है, जहां सन्नाटा सिर्फ खालीपन नहीं बल्कि किसी की मौजूदगी का सबूत होता है, तो हेडफोन लगाइए, लाइट बंद कीजिए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज जो शुरू होने जा रहा है वो सिर्फ एक कहानी नहीं, एक प्रसारण है जो शायद आपके लिए ही शुरू हुआ है। बरसात उस रात रुक ही नहीं रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि खिड़की के बाहर पानी गिर रहा था और कमरे के अंदर घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी, जैसे समय ने खुद को रोक लिया हो। अभिषेक को वो रेडियो सड़क किनारे पड़े एक कबाड़ के ढेर में मिला था। बाकी सामान सड़ चुका था, लेकिन वो रेडियो बिल्कुल सलामत था। इतना पुराना कि उसके ऊपर लिखे स्टेशन के नाम भी घिस चुके थे। फिर भी उसे उठाते वक्त ऐसा लगा जैसे किसी ने अंदर से उसे थाम लिया हो, जैसे वो खुद चुना जाना चाहता हो। घर आकर उसने रेडियो को टेबल पर रख दिया। बिजली का पलक भी नहीं था, फिर भी रेडियो के डायल अपने आप धीरे धीरे घूमने लगे। हर क्लिक के साथ कमरे का तापमान गिरता गया और फिर एकदम साफ आवाज आई, बिना किसी शोर के, बिना किसी गड़बड़ी के। सुन रहे हो ना? ये आवाज रेडियो में से थी। अभिषेक के गले में शब्द अटक गए। ये रेडियो बिना बिजली के कैसे चल रहा था? उसने पलक निकाल कर देखा, वायर कटा हुआ था। आवाज फिर आई, इस पर जैसे कोई प्रसारण चल रहा हो। आज की विशेष खबर, एक व्यक्ति जिसने अनजाने में मृतकों का चैनल चालू कर दिया है, उसका अंत आज रात तय है। अभिषेक ने जब ये प्रसारण रेडियो में सुना, अभिषेक के हाथ से रेडियो छूटते छूटते बचा। ये मजाक है, उसने खुद से कहा, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। रेडियो अब अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर पकड़ने लगा। हर चैनल पर कोई ना कोई घटना चल रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि हर घटना उसी घर के अंदर की थी। रसोई में एक गिलास गिरने वाला है और अगले ही पल किचन से
कांच टूटने की आवाज आई। अभिषेक दौड़कर गया। फर्श पर गिलास के टुकड़े पड़े थे। वो गिलास उसने छुआ भी नहीं था, और वो गिर गिर गया था। अब रेडियो की आवाज भारी हो गई। दूसरा अपडेट, बेडरूम की खिड़की अब खुलेगी। धड़ाम। तभी एकदम बेडरूम की खिड़की से आवाज आई, धड़ाम की, बहुत तेज आवाज। खिड़की अपने आप खुल गई थी, जबकि बाहर कोई हवा नहीं थी। अब हर्ष अब डर सिर्फ महसूस नहीं हो रहा था, वो सच बन चुका था। अभिषेक वापस रेडियो के पास आया। इस बार उसकी सांसें तेज थी। तू क्या है? उसने धीमे से पूछा रेडियो से। रेडियो कुछ सेकंड के लिए शांत रहा, फिर उसमें से एक अजीब सी धुन बजने लगी, पुरानी आकाशवाणी जैसे। लेकिन उसके पीछे बहुत सारी टूटी हुई आवाजें मिलकर कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी। फिर अचानक सब साफ हो गया। कमरे की दीवार पर नमी जो थी उभरने लगी, और उस नमी में आकृतियां बनने लगी। चेहरे धुंधले, विकृत, जैसे पानी के अंदर से कोई देख रहा हो। रेडियो अब लाइव प्रसारण प्रसारण जो है वो कर रहा था। तीसरा और अंतिम जो अपडेट था, श्रोता अब खुद खबर बन चुका है। अभिषेक पीछे हटने लगा, लेकिन उसके कदम जैसे फर्श में धंस गए थे। उसके पैरों के नीचे से ठंड ठंडा पानी फैलने लगा, लेकिन वो पानी नहीं था, वो कुछ और ही था, गाढ़ा, चिपचिपा। रेडियो की आवाज अब पूरे कमरे में गूंज रही थी। अचानक दीवारों से वो चेहरे अलग होने लगे और धीरे धीरे कमरे के कमरे के अंदर उतरने लगे, बिना किसी आवाज के, बिना किसी हरकत के, बस मौजूदगी से ही डर पैदा कर रहे थे। अभिषेक चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज जैसे कहीं रिकॉर्ड हो रही थी, बाहर नहीं निकल रही थी। और तभी रेडियो के अंदर एक नई आवाज जुड़ी, मेरा नाम अभिषेक है। अगर ये आवाज तुम तक पहुंचे तो अगला स्टेशन मत बदलना। अगले ही पल सब कुछ शांत। बारिश रुक गई। कमरा फिर सामान्य हो गया। बस टेबल पर रखा रेडियो अब भी चालू था, और उसके डायल पर एक नया नाम उभर आया था, 93.7 मृत प्रसारण। उस दिन के बाद जिसने भी उस रेडियो को चालू किया, उसे सिर्फ गाने या खबरें नहीं सुनाई दी, उसे अपना भविष्य सुनाई दिया। और आखिरी लाइन हमेशा एक जैसी थी, अब तुम सुन नहीं रहे, तुम सुनने जा रहे हो। तो ये थी शाब्दिक रेडियो की वो कहानी, एक ऐसा प्रसारण जो कभी बंद नहीं होता, बस अपने श्रोता बदलता रहता है। अब सोचिए, अगर कभी आपके घर में बिना वजह कोई पुराना रेडियो चालू हो जाए, या अचानक आपको ऐसी आवाजें सुनाई दे जो आपके आसपास नहीं, तो क्या आप उसे अनदेखा कर पाएंगे, या फिर उसकी तरफ खींचते चले जाएंगे? क्योंकि कुछ चीजें सिर्फ डराती नहीं है, वो आपको अपने अंदर खींच लेती है, बिना ये एहसास कराए कि अब आप बाहर नहीं निकल सकते। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप चाहते हैं ऐसी और भी भयानक, दिल दहिला देने वाली कहानियां, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि अगली बार जब कोई अजीब प्रसारण शुरू हो तो उसकी पहली आवाज आप तक ही पहुंचे। और याद रखिए, हर आवाज जो आप सुनते हैं वो जरूरी नहीं है कि किसी जिंदा इंसान की हो। कभी कभी कोई और भी आपको सुन रहा होता है। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहिए, और अंधेरे में सुनाई देने वाली हर आवाज पर भरोसा मत कीजिए। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप ऐसी वीडियो, ऐसी कहानियां और सुनना चाहते हैं तो हमारे साथ चैनल के साथ बने रहिए। हम आपके लिए ऐसी कहानी और लाते रहेंगे। अगर आपके पास भी कोई कहानी है, कोई ऐसी जगह के बारे में जानते हैं, या ऐसी किसी चीज के बारे में जानते हैं, या आपके किसी फ्रेंड के साथ ऐसा कुछ घटित हुआ है, तो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। हम और लोगों तक
वो कहानी लेकर आएंगे आपके जरिए से। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बोलिए हर हर महादेव, जय महाकाल। धन्यवाद।